अभी जान दे दूंगा मैं खाली हाथों महल को, अरे नहीं जाऊंगा मुंह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। बाबा जी, अगर आप अपने दिल में ठान लिया कि मैं इस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हारे चरणों में अपना सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। लो आपके सामने राजकुमार अपनी जान। ये क्या कर रहा बच्चा? किसके पीछे बच्चा? बाबा जी नहीं बच्चा, अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। बाबा जी, इस श्राप को वापस ले लो। मुनिवर बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती। बाबूजी, राजकुमार साहब इतने बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथों अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। बाबूजी, काश कुछ हो गया राजकुमार साहब को, तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। इसलिए बाबूजी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। अगर नहीं श्राप वापस अपना ले सकते हैं तो महाराज की आंखें ठीक होने का कोई मार्ग तो बता सकते हैं, जिससे महाराज की आंखें ठीक हो जाए। पिताजी, जरा सोचिए कि इस मुल्क के महाराज ही अंधे रहेंगे तो प्रजा कैसे जिएगी, कैसे चलेगी रियासत। बाबूजी, इन पे रहम कीजिए, कुछ दया कीजिए। बाबूजी, बेटी तुलसी, अगर तुम कहती हो तो श्राद्ध तो मैं वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन महाराज की आंख ठीक होने का एक उपाय मैं जरूर बतला सकता हूं। वो कौन सा उपाय है बाबा जी? लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत कठिन है। किसके लिए बच्चा? तो सुनो बच्चा, यहां से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और वहां का राजा त्रिकाल देव जादूगर है। त्रिकाल देव बच्चा, बदजुबानी मुझसे मत करना, नहीं फिर हमारे मुख से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। नहीं बाबा, अब महाराजा घाने हमका ना हुआ हुआ कुछ न निकाल। बेटा, त्रिकाल देव जादूगर की बेटी है, जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पे लगा रहता है। और त्रिकाल देव जादूगर अपनी तांत्रिक शक्ति से एक मायावी काजल तैयार किया है। अगर वो काजल मिल जाए तो किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बच्चा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है। क्या आश्चर्य की बात है? कि वो काजल की पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव जादूगर करता है। और वो काजल एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर वो मायावी काजल है। और बात आश्चर्य की ये है कि फूल
सिर्फ रात में ही खिलता है। रात में खिलता है और काजल ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह सूर्य का किरण पड़ता है तो फूल सिमट जाता है, मुरझा जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। दिन में काजल दिखाई नहीं देता। काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही मिल सकता है। लेकिन बेटा मेरी बात मानो, जो भी वहां पर गया है, पहली बात तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही मार डालती है। काश वहां से बच गया तो त्रिकाल देव जादूगर उसके हाथों नहीं बचोगे बच्चा। इसलिए मेरी बात मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, अपने राज भवन वापस लौट जाओ। बाबा जी, मैं खाली हाथों नहीं जाऊंगा, और क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपने जो मार्ग बताया है वहां तक मैं जरूर जाऊंगा, और मैं अपने पिताजी की आंखें जरूर ठीक करूंगा। बाबा जी, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊं। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जाओ बच्चा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? काजल के लिए। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं, जो हमारी तलाश में इस बियाबान जंगल में भूखे प्यासे तड़पते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटा कि हम अपने आश्रम से इन्हें भूखे न जाने दें, इन्हें चाहे नाश्ता करवा देना, उसके बाद यहाँ से जाने के लिए इजाजत देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करूंगा बेटी। तुलसी, हम कौन रही अभी? चलो खाना बनाओ, अंडा पराठा बनाओ। काट डालूं तुमको, समझ लिए? राम खोल, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? तुमको खिलाऊंगा, तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगा, इनको कुछ नहीं खिलाऊंगा। आप चलिए, आपको चाय नाश्ता करा देती हूँ, इसको कुछ नहीं खिलाऊंगी। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने अपने पिताजी से मुझे मिलाया, और आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का रास्ता बताया, उन्होंने मार्ग बताया। आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। और सबसे बड़ा उपकार तो आपका ये है, पानी पिलाकर आपने मेरी जान को बचाया। अगर उस वक्त आप पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे वहीं पर मेरी दम निकल जाती। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन हाँ तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊंगा, मैं तुमको वचन देता और तुमसे वादा करता हूँ, जब वहां से लौटूंगा तो तुम्हारे लिए एक सुंदर सा, एक प्यारा सा तुम्हारे रहने के लिए महल बनवा दूंगा मैं। जाइए राजकुमार साहब, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि आप सही सलामत वापस आए अपने काम में कामयाबी पाकर। तुमको तो दुआ करूंगी, तुम मार क्या हो? अगर हम जिंदा आ गए तुरंत कॉलोनी पास करो, पक्का है। 3,80,000 सौर ऊर्जा नलका का खाली तुम बोरिंग कराओ, व्यवस्था करो। तुम चुप हो जाओ। नलका दे दियो यार, भैया बनवा नहीं पता कौन है। मैं हूं ना, मैं सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा।
अच्छा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो खान तुम मेरे भैया बनोगे तभी तुमको खिलाऊंगे, नहीं कुछ नहीं मिलेगा तुमको। जिंदगी में भैया न बना, मौत रात को वो भैया न सिपाही राखी का धागा बंधवाओ पहले। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेचारी तुमको कितनी देर से भैया भैया कह रही है, आपको वो भाई मानती है और आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप उसे अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाई? तुलसी छोड़ो इनकी बातों को, आओ चलो चलते हैं। और भोलेनाथ से निराला कोई यार नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई यार नहीं। ऐसा डमरू का बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू का बजाने वाला और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और।
भूतात्मा भूतेश्वर भूरभो यादेव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूरभो जय मां विंध्यवासिनी जय मां कामाख्या देवी मैंने अथक प्रयास करके ये मायावी काजल को तैयार किया है। वर्षों की तपस्या करने के बाद मैंने इस काजल को कंप्लीट किया है और इसकी खूबी यह है अगर किसी बंदे के आंख में लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप कट जाएगा लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं लगा लूं तो मैं दुनिया को देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब ये मुझे देख नहीं सकती है तो इस धरती पर कौन वो माई का लाल है जो मुझे मार सकता है। जिसकी रक्षा हमारे दैत्यगण करते हैं और पूजा आराधना मैं ही करता हूं। हमारे शंखधारी वन के चारों तरफ हमारी खुद की बेड़ी गीता करती है। मैंने आज तक 7 लोगों की बलि चढ़ाया है जो हमारे शंखधारी वन के अंदर आया है। मैंने उसकी बलि चढ़ा करके और मौत का घंटा बजा करके उसकी बॉडी को शैतानों को खिलाया है। आज
मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। जाओ, बॉर्डर पे जाओ और गीता को बुला करके ले आओ। मैं अपनी पिता से मिलना चाहता हूँ। जाओ, बुला करके ले आओ। आओ पुत्री, आओ। और पिता श्री बतलाए क्यों किया सुता को याद। और क्या क्या मेरे लिए बदलाओ पिताश्री, बुलाने का सबब क्या है बताइए। ये हमारी बेटी है, हमारे आंखों की तारा है, हमारे आंखों की रोशनी है। सुनो बेटे, मैंने तुझे किस लिए बुलाया है? बताइए। मेरी बात को ध्यान से सुनो। और ये बेटी गीता मेरी सुनो लगा कर ध्यान, और बांदर पर रखना नजर, यही मेरा पर हमारे बॉर्डर की रक्षा करना। रखना नजर, यही मेरा पर। और इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, कोई दुश्मन नजर जो उठाए, और मिटा दो उसे वापस ना जाए। मार दो साले को। और हुई चूके तो मुफ्त में जान जाए। बेटी गीता, हमारे पास तो सैकड़ों तैत है, सैकड़ों गुण है, लेकिन बॉर्डर की रखवाली करने के लिए मैंने सिर्फ अपनी बेटी को क्यों चुना है? क्योंकि किसी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है जितना कि अपनी बेटी के ऊपर है। तो तुम बॉर्डर की रखवाली बराबर करते रहना।
करो न फिक्र कुछ पिताजी हमारे, करो न फिक्र और करो न फिक्र कुछ, और पिताजी हमारे भला कैसे आए घर के हमारे, भला कैसे आए घर के हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से, अरे वाह! मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई गुस्ताख हमारी बातों की सीमा नागने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं यही चाहता हूँ गीता कि हमारे शंखधारी पल के अंदर कोई ज्यादा प्रवेश न करने पाए। जी पिताजी। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम चारों तरफ शंखधारी बन के निरीक्षण करती रहोगी। जी और वो अंगूठी किधर है अंगूठी मेरे जो पास मैंने है। जादुई अंगूठी तेरे को दे रखी है? मैंने बड़ी हिफाजत से अपने पास रखा है। ये अंगूठी जब तक तेरा हाथ में रहेगी दुनिया का कोई जादू तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। जी भले क्यों नहीं अफ्रीका का काला जादू ही हो, अफ्रीका का काला जादू भी तेरे ऊपर असर नहीं डाल सकता है जी जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रही है। जा बेटी जा, बॉर्डर की रखवाली करते रहना। प्रणाम पिताजी। मैं तेरे को आदेश देता हूँ, सदा खुश रहो पुत्री, खुश रहो। ये हमारी बेटी है। देखा, जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम बेटियां करके दिखाती हैं। हाँ, इसके माँ का देहांत इसके बचपन में ही हो गया था। वो मंत्रों का जाप कर रही थी और मंत्रों का जाप करते समय जरा जरा सा उसकी जुबान फिसल गई थी और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन मैंने बड़े लाडों से अपनी बेटी को पाला है। इस समय हमारी बेटी नौजवान हो गई है, शयानी हो गई है और एक पिता का सबसे पहला फर्ज होता है शयानी बेटी की शादी करना। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो मेरी बराबरी का कोई जादूगर का बेटा होगा। हम किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं शादी करूंगा तो जादूगर के बेटे के साथ शादी कर दे और अपने शंखधारी बन में रखूंगा, घर जमाई बना करके रखूंगा। ये करोड़ों की दौलत हमारी बेटी की है। आओ हमारे साथ, आओ। हेलो, इसी के साथ साथ आगे सूरज भाई दूल्हे राजा के भाई साहब, ये उनकी तरफ से सीन को खुश होकर 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार एडवांस। और देखिए भैया, एक मोटरसाइकिल हमारे भैया की खो गई है, शायद कोई अगर भूल में ले गया हो तो भैया गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाए। इस गाड़ी के बगल में गाड़ी खड़ी थी, इसका नंबर है यूपी 33 CD 2254। इसी के बगल में गाड़ी खड़ी थी और ये गाड़ी
मालिक जहाँ कहीं भी हो हमारे मंच के पास आने का कष्ट करे। यूपी 33 CD 2254। भैया आपकी आवाज आपके कानों तक सुनाई पड़ती हो तो कृपया हमारे मंच के पास आने का कष्ट करें, हमारे घर मालिक साहब से मिल लें, बहुत मेहरबानी होगी। गाड़ी नंबर यूपी 33 CD 2254। भैया चले आओ यहाँ पर। हेलो। और देखिए एक आवश्यक सूचना है, देखिए हमारे और आपके बीच प्रशासन अधिकारी भी आए हुए थे। जितने भाई लोग हमारे रोड पे खड़े हैं या घूम रहे टहल रहे हैं, मैं सभी लोग से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया नीचे होके बैठ जाइए, नहीं तो अभी बोल के गए प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो आप लोग कहीं इस बार नियम का पालन करें, भैया नीचे आके बैठ जाए। भैया गाड़ी मालिक सुन लो, भैया चले आओ। यूपी 33 CD 2254, इसी के बगल गाड़ी खड़ी थी, खो गई है। इस गाड़ी के मालिक जहाँ कहीं भी हो मंच के पास आने का कष्ट करें, बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। सिपाही, हाय सिपाही, भाई सिपाही देख, काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए, महाराज उदयभान सिंह अंधा हो गया हो गया। और सिपाही अंधा होने के बावजूद भी महाराज उदयभान सिंह की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, नहीं है। हैं? और आज कितने दिन गुजर चुके हैं इस मंत्री पद पे मुझे, बचपन लेकिन सिपाही आज तक मैं कुछ हासिल नहीं कर सका हूं। कर सके, वफादारी करते करते काफी दिन गुजर चुके हैं, गुजर गए। लेकिन सिपाही कहते हैं कि ईमानदारी में कुछ रखा नहीं है। नहीं है। अब